हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम समझते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में शुरू करने जा रहे हैं जनन, पौधों और जंतुओं में जनन। पौधों यानी कि प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। जनन किसमें पढ़ेंगे हम? रिप्रोडक्शन, प्लांट और एनिमल में। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, जनन की डिफिनेशन लिखते हैं। जनन की परिभाषा लिखते हैं। जनन जीवों में, जनन जीवों में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है। एक जैविक प्रक्रिया है। एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव चाहे पौधा हो या जंतु हो, प्रत्येक जीव चाहे उसमें पौधा हो या जंतु हो, अपने समान एक नए जीव का निर्माण करता है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जो किसमें होती है? जीव में, सभी प्रकार के जीव में, चाहे पौधा हो या जंतु हो, ठीक है। जनन जीवों में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान एक नए जीव का निर्माण करता है या करते हैं। प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे मान लेते हैं यही हमारा एक आदमी है, एक आदमी है, या अपने समान एक नई संतति या संतान की उत्पत्ति करेगा। यानी जनन प्रक्रिया के द्वारा ही कोई भी जीव, या है जंतु हो या क्या है, जंतु है कहें क्या, यानी कि यह क्या है? जंतु यानी कि मनुष्य। जंतु में कौन सा है? मनुष्य, ठीक है। यह अपने समान एक नए संतान की उत्पत्ति करता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनन। यानी जनन प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक जीव, चाहे जंतु हो या वनस्पतियाँ हम मान लेते हैं यही प्लांट है हमारा, यही प्लांट है, यह अपने समान एक नया पौधा बनाएगा, एक नया प्लांट बनाएगा। तो यह किसके द्वारा हुआ? जनन प्रक्रिया के द्वारा। जनन प्रक्रिया के द्वारा ही एक जनक पौधे से, इस पौधे से एक नया संतत पौधा बना। संतत पौधा ये क्या है? जनक पौधा है, ये जनक पौधा है। ये क्या है? संतत पौधा। क्या है? संतत पौधा। और ये क्या है? जनक, ठीक है। जंतु को है या आदमी को? ये जनक कौन है? इसमें क्या है? आदमी जनक, नहीं तो क्या है? संतान है। ये क्या इसकी संतान है।
इसी के संतान है, ठीक ना। जनन जीव में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान नए संतान उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक जीव में पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, परिसंचरण होता है ना, उसी प्रकार से जनन भी एक प्रकार की क्या जैविक क्रिया है, क्योंकि यह जीवों में होती है, निर्जीवों में कभी नहीं होती, क्योंकि निर्जीव जो होते हैं अपने समान नए संतान उत्पन्न नहीं करते। जैसे मान लेते हैं वही हमारे एक निर्जीव समान बनाते हैं, कौन सा, मान लो यही हमारा एक टार्च है, ठीक है, क्या इससे कभी कोई नया टार्च बनेगा? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये निर्जीव है, ये निर्जीव है। निर्जीव का लक्षण नहीं है कि अपने समान नए संतान उत्पत्ति करे या अपने समान नए संतान बनाए, यह कभी नहीं होगा कि निर्जीव कभी नहीं अपने समान नए संतान उत्पन्न करेगी, यानी कि अपने समान नया टार्च नहीं बना सकती, क्योंकि यह क्या निर्जीव है। और जनन क्या है? एक जीवों का लक्षण है, यानी क्या है? जीवों का लक्षण है, एक जीव में होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जैविक लक्षण है। जनन एक जैविक लक्षण है, निर्जीव लक्षण नहीं है, निर्जीवों की लक्षण नहीं है। इसी प्रकार से बताया था कि जनन जीवों में होने वाली, यानी प्रत्येक जीव, चाहे पौधा हो या जंतु हो, या हम कह सकते वनस्पति हो या कोई भी जंतु हो, ठीक है, जनन जीवों में होने वाले एक जैविक प्रक्रिया, यानी कि जीवों में होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिसमें यानी जिस प्रक्रिया में क्या होता है, प्रत्येक जीव अपने समान, जैसे आदमी है अपने समान नए संतान उत्पन्न करता है, देखो अपने समान, ये पौधा है तो अपने समान, ठीक है, अपने समान एक नए जीव का निर्माण करते हैं, यानी प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव का निर्माण करते हैं। ये क्या है? हमारा जनन है, यानी जनन एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? जैविक प्रक्रिया है, जो किसमें होता है? जीव, प्रत्येक जीव में होता है, चाहे वनस्पति हो या हमारा जंतु हो, ठीक है ना, अपने समान नए संतान उत्पत्ति करता है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या है? जनन, लेकिन क्या? जनन जीवों का एक अनिवार्य लक्षण है, अनिवार्य लक्षण है। जनन क्या है? जीवों का एक अनिवार्य लक्षण है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं? प्रत्येक जीव अपने समान नए संतान उत्पत्ति करते हैं, यानी अपने समान नए संतान बनाते हैं, ठीक ना। और जीवों के द्वारा अपनी जाति या वंश, अपनी जाति या कह सकते हैं वंश, ठीक ना, जाति या वंश को निरंतर या कहें हम या लगातार, निरंतर या लगातार जीवों के द्वारा अपने जाति या वंश को निरंतर या लगातार ठीक है, तो कह सकते हैं क्या? निरंतर या निरंतरता, ठीक है, निरंतर या लगातार। पृथ्वी पर अपनी संख्या को स्थिर बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है या गुण होता है। क्या है? जनन जीवों का एक अनिवार्य लक्षण है। जनन जो है जीवों का एक अनिवार्य लक्षण है। जनन के द्वारा ही जीवों, यानी कह सकते हैं जीवों के द्वारा अपनी जात या वंश को निरंतर पृथ्वी पर बनाए रखने की एक प्रवृत्ति होती है। यानी जनन के द्वारा प्रत्येक जीव,
यानी जीवों के द्वारा, क्या कहते हैं, जीवों के द्वारा अपनी जात यानी प्रत्येक जीव अपनी जात या वंश को निरंतर या लगातार पृथ्वी पर अपनी संख्या को स्थिर बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यानी प्रत्येक जीव में, चाहे मनुष्य हो या कुत्ता हो या बिल्ली हो, गाय है, भैंस हो, कोई पक्षी हो, सर्प हो या कोई भी जीव हो, वह अपनी संख्या को लगातार पृथ्वी पर बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि जनन के द्वारा ही, यानी मान लेते हैं हमारी मनुष्य क्या है, कोई आदमी है, ठीक है ना, कोई हमारा आदमी है, यह अपनी जात को लगातार जनन की प्रक्रिया द्वारा अपने जनसंख्या यानी अपने जात के लोगों को स्थिर बनाया रहा है। अगर मान लेते कोई भी जीव होता है, कोई भी जीव होता है, वह जनन प्रक्रिया न करता तो उसकी जाति कुछ समय के बाद विलुप्त हो जाती है, कुछ समय के साथ विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लक्षण देखते हैं, यानी कि इसका महत्व और लक्षण देखते हैं, ठीक ना। जनन हमारे जीवन में क्या महत्व देता है, जनन हमारे जीवन में क्या महत्व देता है, इसके विषय हम देखते हैं। अब इसके बाद तो जनन की परिभाषा के जनन जीवों में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान नए संतान उत्पन्न करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम जनन का महत्व, हमारे जीवन में जनन का क्या महत्व है। तो हमारा पहला महत्व आता है कि जनन के द्वारा ही प्रत्येक जीव अपने जाति या वंश को लगातार या निरंतर पृथ्वी पर बनाए रखना चाहता है। और दूसरा महत्व हमारा जनन के द्वारा ही अपने जात की संख्या में वृद्धि करना या बढ़ाना। तीसरा महत्व आता है हमारा जनन के द्वारा ही आनुवांशिक लक्षण जनकों से वंशजों में जाते हैं या संतानों जाते हैं। जनन के द्वारा ही प्रत्येक जीव अपनी जाति या वंश को लगातार निरंतर पृथ्वी पर बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है, यानी अपनी जात की संख्याओं को लगातार बढ़ाए रखने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक ना। और जनन के द्वारा ही अपने जात की संख्या को वृद्धि करना चाहता है या बढ़ाना चाहता है। जनन के द्वारा ही आनुवांशिक लक्षण जनकों से वंशजों में ही जाते हैं।
जीव में जनन के प्रकार, यानी कि प्रत्येक जीव दो प्रकार के जनन करते हैं। नंबर 1 होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन। इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी प्रत्येक जीव में दो प्रकार का जनन होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। हम देखते हैं सबसे पहले अलैंगिक जनन को। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, यानी कि इस प्रकार के जनन में, तो हम कहें क्या, इस प्रकार के जनन में, या बोले अलैंगिक जनन में, इस प्रकार के जनन में, या हम बोले कि जनन की वह विधि, या जो वो भी कहें, या बोले जनन की वह विधि, वह विधि, यानी कह सकते हैं तरीका, कुछ भी कहें। इस प्रकार के जनन में या जनन की वह विधि जिसमें केवल एकल जीव या कहें हम एक जीव भाग लेता है या हिस्सा लेता है, या हिस्सा लेता है। ठीक है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है, या हम कह सकते हैं इस प्रकार के जनन में, यानी अलैंगिक जनन में, या जनन की वह विधि, कुछ भी कहते हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार के जनन में, या कहे जनन की वह विधि जिसमें केवल एकल जीव, केवल एक जीव, या हम एकल जीव, कुछ भी कहते हैं, एकल जीव, ठीक है, भाग या हिस्सा लेता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। यानी जनन की वह विधि है जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है। मान लेते हैं क्या, यही अमीबा है हमारा, क्या है, अमीबा है, ठीक ना। तो होगा क्या, यह केवल अकेले ही क्या करेगा, जनन करके दो नए संतति कोशिकाएं बनाएगी, ठीक है, दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करेगी। क्या है, दो नए संतति कोशिकाओं का निर्माण, यानी जनन की वह विधि जिसमें क्या होता है, एक जीव, जनन की वह विधि जिसमें केवल एकल जीव ही भाग लेता है, उसे क्या बोलेंगे हम, अलैंगिक जनन। यानी जनन की एक विशेष प्रकार की विधि है, इसे क्या है, एक विशेष प्रकार की विधि है जिसे हम बोलेंगे क्या, अलैंगिक जनन। जैसे मान लेते हैं हमारा अमीबा है, ठीक है, अमीबा केवल अकेले ही दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। देख लेते हैं हमारे चित्र में, इसे हम जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखो हमारा अमीबा है, ये क्या है, अमीबा हमारे, ये दोनों क्या है, अमीबा है, ठीक है। इसे हम और जूम करके दिखाते हैं। हाँ देखिए, इसे जूम करके देखिए, हमारा अमीबा है, दो नए संतति कोशिकाओं में बढ़ रहा है। देखो बढ़ गया ना। हाँ, ये हमारी क्या है, अलैंगिक जनन है। अब देखते हैं हम लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा हमारा जनन प्रकार कौन सा है, लैंगिक जनन। ये हमारा क्या है, दूसरा है लैंगिक जनन। इसे बोलें क्या है, जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें दो जीव
दो जीव, दो जीव में क्या होगा, एक नर होगा, नर और मादा, दूसरी क्या होगी, मादा होगी। दो जीव भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं, या हिस्सा लेते हैं। हिस्सा लेते हैं, लैंगिक जन्म कहलाता है। ठीक ना, इसमें क्या होता है, लैंगिक जन्म में दो जीव भाग होते हैं, एक नर होगा दूसरा मादा होगा। मान लो यही हमारा आदमी है, ठीक ना, ये क्या है, हमारा आदमी है, ठीक ना, और दूसरा के माने क्या है, एक स्त्री है यानी मादा है, ठीक है ना। इसके बाल लटके उठे हैं, इधर देखो ऐसे बाल लटके, ठीक है ना, हमारी क्या है, मादा है। इसके आंखों का चित्र बनाए तो समझ में आएगा मादा है, ठीक है ना। इसकी चूनी देखो, इसकी सर पे चोटी जो है, इसकी चोटी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है नर, ये क्या है, नर है। दूसरा क्या है, मादा है, ठीक ना। इसके बाल अच्छे थोड़ा बना दो, अब समझ में आ रही है, मादा है, ठीक है ना। इसकी क्या है, इसकी चोटी है, ठीक है, बाल है इसके, बन गई ना। हाँ, ये क्या है, हमारे मादा है, ठीक। जो हमारा लैंगिक जन्म होता है इसमें दो जीव भाग लेते हैं, जिसमें एक नर होती है, दूसरा मादा। ये हमारा क्या, नर है और मादा है, दोनों जीव भाग लेकर के क्या, दोनों जीव हिस्सा लेकर के एक नए जीव का निर्माण करेंगे, ठीक है। एक नया जीव या एक छोटा बच्चा बनेगा, ठीक ना, या लड़की को लड़का, ठीक है। हमने क्या देखा, लैंगिक जन्म को देख लिया, ठीक। अगले वाले लेक्चर में देखेंगे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दोनों में अंतर, लैंगिक जन्म और लैंगिक जन्म में, यानी अलैंगिक और लैंगिक जन्म में अंतर, ठीक ना, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक ना। तो अगली हमारी हेडिंग क्या होगी, अलैंगिक जन्म और लैंगिक जन्म में अंतर, डिफरेंस बिटवीन दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। थैंक यू।